हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स रूल। पास्कल रूल का यूज़ सिर्फ एनसीआर वाले क्वेश्चंस में किया जाता है जिसमें संचय का यूज़ होता है। मतलब जब संचय दो योगफल के रूप में दिए होते हैं तो उसमें पास्कल रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे आप नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये जो फॉर्मूला है इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये अक्सर फॉर्मूला जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। 10c6 प्लस 10c5 इक्वल्स टू 11c6। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हमारा अपर में लिखा है वो है हमारा n। ठीक है, तो NCR क्या है हमारा 6। r में से 1 माइनस करेंगे तो 5 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, यानी कि जो ऊपर n है उसमें एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड करते हैं यहाँ 11, और r जो यहाँ पर लिखा था 6 वही सेम राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 10c6 प्लस 11c6। तो ये बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो n की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए थी। लेफ्ट हैंड साइड में जो n की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए थी। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में देखिए 518c11 518c10। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि ये इस फॉर्मूले को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। n की वैल्यू 518 है तो राइट हैंड साइड में हमारी 519, यानी कि एक ऐड हो गई n की वैल्यू, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब नीचे वाले देखते हैं। r हमारा 11 है और r माइनस 1, यहाँ पर हमारा मतलब 11 माइनस 1 10, और यहाँ पर r राइट हैंड साइड में, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं। अगर n की फॉर्म में दिया हो तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मान लीजिए n+3, इसे n ही कंसिडर कीजिएगा। CR+4, ये r दिया है हमारा, तो यहाँ n तो हमारा बिल्कुल सेम है, n+3 यहाँ r की वैल्यू है r+4। तो इसमें से जब हम r-1 करेंगे तो 4 - 1 3, तो r+3। ठीक है, इधर बिल्कुल सेम आती है r की वैल्यू और यहाँ पर एक ऐड होकर, यानी कि n+3 + 1 n+4। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं पास्कल रूल का किस तरीके से काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पास्कल रूल का प्रूफ देखते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप उसे थोड़ा स्लो पर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n+1 CR। तो LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चलते हैं। आराम से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ है। आराम से समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। NCR का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह से NCR-1, सिंपल r की जगह r-1 हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, देखो n फैक्टोरियल तो n ही रहेगा, लेकिन r की जगह r-1 फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट में n माइनस आर होता है, तो n तो ऐसे ही है, माइनस आर की जगह r-1, तो माइनस माइनस प्लस, तो r+1 का फैक्टोरियल। इतना करा, n दोनों में कॉमन है, बाहर कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में, 1/r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को हमने r-1 फैक्टोरियल लिख लिया और यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1/r-1 फैक्टोरियल। इसको भी हमने इसी तरीके से लिखा। यहाँ पर जब एक माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम और भी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r-1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचता है 1/r प्लस, यहाँ क्या बचेगा बताइए, n माइनस आर प्लस 1। ये दोनों तो बाहर कॉमन आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये लिख दिया। फिर इनका सिंपली एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर ये बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखें। इसके बाद कुछ नहीं, n फैक्टोरियल यहाँ बचता है n+1। ठीक है, नॉट फैक्टोरियल, सिर्फ n+1। यहाँ r-1 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये बचा है यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 एंड r। ठीक है, तो कुछ कट हो जाएंगी टर्म्स, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, इस बार अभी हमने कुछ कट नहीं किया है। पहले हम क्या करेंगे, n+1 ये लिख लिया है। हम इस r और r-1 इन्हें हम देखो एक फॉर्मूले की टर्म में बनाना चाह रहे हैं। अगर हम n+1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला खोलते हैं तो n+1 माइनस 1, तो n से n कट जाएगा तो n फैक्टोरियल बचेगा। तो ये एक ट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, आराम से देखिए अब इसका क्या बनता है। तो ये बन चुका है n+1 का फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल और ये n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये RHS साइड में हमारी बन चुकी है n+1 CR का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से
n+1 CR का फॉर्मूला, ये हमारा RHS आ चुका है। ये देखिए RHS में ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से मान लिया, सेकेंड से मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। आई होप आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से पास्कल रूल को प्रूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।